आज 31 जुलाई ट्यूसडे है। अभी रात को तकरीबन 10:30 बज रहा है। आंखों में तेरे बारे में ही सोच रहा था यार। सोच रहा था कि तुझे मेरी अब शक्ल पसंद नहीं होगी। तू मुझे देख के दूर भागती है। खैर वो तेरी गलती नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। कई लोग मेरे कमरे में आते हैं या कई लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं और कईयों की शक्ल मुझे पसंद नहीं। ख़ास तौर पर ऐसा हो जाता है। ये मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय स्वभाव है। हालांकि सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति को होनी ही चाहिए। सच्चाई सच्चाई है, वो बदल नहीं सकती। हाँ, यह है कि यदि किसी के मुंह पर ये कह दो कि तुम यहाँ से चले जाओ, आई डोंट लाइक यू, तो वो बंदा बुरा मान जाएगा। ये डर काफ़ी लोगों के हृदय में रहता है और दिमाग में रहता है। कोई बात नहीं, ये दुनिया है, यहाँ ये सब चलते रहता है। ठीक है, कभी तुझे मुझसे प्यार था और कभी मुझे तुझसे प्यार था। मेरा प्यार तो हमेशा तू ही रहेगी। लेकिन खैर, ये दुनिया अभी रिसेंटली इमोशन पर नहीं चलती है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के पास एक घर होना ज़रूरी है। कम से कम पहनने के कपड़े, ज़रूरी नेसेसरी चीज़ें जो दैनिक जीवन में आवश्यकता है, उनका होना भी काफ़ी ज़रूरी है, वरना जीवन नहीं चल पाएगा। मैं जानता हूँ इमोशन अपनी जगह है और रियलिटी अपनी जगह पर है, बट इमोशन से पहले तो काम चल जाता था पुराने ज़माने पर। ये न्यू वर्ल्ड है, यहाँ पर इमोशन से यदि काम लोगे तो अपना ही घाटा होगा। इसलिए दिल की नहीं, दिमाग की सुननी आवश्यक है। तू यदि मेरे साथ आ भी जाती तो तुझे मिलता क्या? कुछ नहीं। मैं तुझे तो कपड़े भी नहीं दिलवा पाऊँगा पहनने के लिए। और रही दूर की बात, क्योंकि तू हमेशा एक अच्छे घर में पली बड़ी है और मैं नहीं चाहता कि तू वहाँ से नीचे कदम रखे और नीचे आए, यानी कि नरक पर आए। हाँ, तुम्हारे पास जिस घर में तुम पली बड़ी हो, उस घर से भी एक सुंदर घर तुम्हें मिले, भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो, तो तुम्हारी या तो मैरिज करना चाहो तो करो, वरना अपना इंडिपेंडेंट रह सकती हो और अपना जीवन अपने तरीके से भी जिया जा सकता है। आज शादी ज़रूरी नहीं है कि शादी ही करनी है। 2 मिनट आउट ऑफ वीडियो हो गई थी, थोड़ा बाहर चला गया था, इसलिए पूरी नहीं बना पाया। बाकी रही सवाल उस दिन की जिस दिन तूने मुझ पर एलिगेशन लगाए थे कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। उस दिन ऐसी बात नहीं थी कि मैं तुझे फॉलो कर रहा था, बट तू जहाँ पढ़ती थी वहीं पर ही मेरा कुछ ज़रूरी काम था। मुझे एक अपना डिप्लोमा लेना था और कहीं जाना था। 2-4 काम तू जब जा रही थी वहाँ को तो मेरी भी कर देती, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तूने आरोप लगाया मैं तेरा फॉलो कर रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ। वो तेरा पीछा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, मुझे पता है। जब फ़ोन कर रही थी वो फ़ोन किसी को था ही नहीं, केवल डराने और धमकाने के लिए था कि मैं वहाँ से दूर चला जाऊँ। खैर सो मैंने वैसा ही किया, क्योंकि मुझे लगा उस समय तू काफ़ी डिप्रेशन में थी। और खैर अब मैं बातें करना चाहूँ तो दुनिया भर की बातें हो जाए यहाँ पर। मैं ज़्यादा बातें करूँगा भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। खैर अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट तेरी याद आ रही थी और इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी जाए, क्योंकि कल को तू ये ना कहे कि ये तो मुझे कभी याद ही नहीं करता था। मैं जानता हूँ अभी तू ये सोची होगी कि मैं किस लफंडर के चक्कर में पड़ गई, परंतु ये सब तेरी गलती भी नहीं है।
समय का खेल है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ, मुझे कोई पसंद था, फिर कोई पसंद नहीं आया, फिर कोई पसंद था, फिर कोई पसंद नहीं आया। अब नहीं आया तो नहीं आया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु किसी की किसी के भी पैर की जंजीर हमें बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इतना तो मुझे पता है। कोई तुमसे बात ना करना चाहे तो तुम्हें भी उससे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, इतना भी मुझे पता है। और इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। भाई ठीक है, तेरा मन नहीं था उसमें मुझसे बात करने का उस दिन, तो नहीं है तो नहीं है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना घबराने की क्या बात थी। खैर, अब ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी, लेकिन उस दिन तुम मुझसे एक बार बोल देती कि चला जा यहाँ से, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इस बात का बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि जिस समय तुझे मेरी सख्त ज़रूरत थी उस समय मैं तेरे काम बिल्कुल नहीं आया। परंतु उस समय मेरी मजबूरियाँ बहुत थी यार। मैं चाहता तो एक दो बार तेरे पास ज़रूर आ जाता, पर नहीं। मैंने उस समय दिमाग से खेल लिया। मैंने कहा तुझे मेरी आदत पड़ जाएगी, और ये आदत पड़ना इस उम्र में सही भी नहीं है, इसलिए मैं तेरे पास आया नहीं। वरना मैं तुझे बहुत याद किया हूँ यार, 2 साल तक। मैं ही जानता हूँ मेरा कैसा बुरा हाल था, रो रो के बहुत बुरा हाल। मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कई डायरियाँ लिखी, सोचा तेरे ऊपर कोई किताब लिख दी जाए, परंतु वो भी नहीं लिख पाया। जितने पन्ने डायरी के लिखे थे सब में आग लगा दी मैंने एक बार। मैंने कहा तेरी यादें जला दूंगा मैं सारी, लेकिन फिर याद आ गई। और जब मेरी और तेरी बात हुई थी, तकरीबन 2023 के फर्स्ट ईयर में था ना, हाँ फर्स्ट मंथ में, जनवरी में, तो उसके बाद मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा अभी बगल में किसी ने बहुत ज़ोर से गाने लगा दिए, इसलिए मैं अपनी बात अभी पूरी नहीं कर सकता यहाँ पर। बाद में अगर ये साउंड कम हो जाएगा तो ज़रूर अपनी बातें पूरी कर लूँगा। खैर, मैं तो यही चाहूँगा, अब बंद हो गया थोड़ा सा। मैं कहना चाह रहा था कि बस एक बार मना कर देती, उस दिन मैं तेरे पीछे ना आऊँ, तो मैं कभी नहीं आता ज़िंदगी भर। खैर, अब तू जहाँ भी रहे खुश रहे। और और क्या कहूँ मैं। मुझे पता नहीं कभी ये सिचुएशन आएगी कि तो ये वीडियो कभी देखे या ना देखे, परंतु कोई बात नहीं। अगर कल ऐसी सिचुएशन आई तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, जो मैंने अपनी बातें थी वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख दी। कल तो इन वीडियो को देखे तो भी ठीक, ना देखे तो भी ठीक, परंतु बाकी मैं समझा नहीं सकता किसी को। ये कोई मूवी नहीं चल रही तेरे नाम कि मैं सलमान खान बन जाऊँ। वो लास्ट में सलमान खान जब पागल बन जाता ना तेरे नाम मूवी में, वैसा नहीं बनना है यार। बाकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं इस दुनिया में। हर किसी को कोई ना कोई मिल ही जाता है, अच्छा बेटर और बेहद ही बेटर मिल जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुझे भी एक कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तेरी भावना को समझे और तेरी कदर करे, और तुझे हमेशा खुश रखे। बाय, अब चलता हूँ, गुड नाइट।